गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम। मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। अपने हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रख दिए हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे और ये सारे काम आज मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, क्योंकि ना बरसात का मौसम चल रहा है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं, इसलिए शाम को मैं प्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो मॉर्निंग में ही प्रेस करती हूँ। और देखिए, बच्चे सोकर जग गए हैं। तो देखिए, इस तरह से मुझे बच्चे जगाने होते हैं। सुबह सुबह जो नींद आती है बहुत ही अच्छी आती है, और बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उन्हें उठाना ही पड़ता है। और फिर मैं यहाँ उनके लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, बच्चे सुबह उठकर दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उन्हें मैं देकर फिर अपने लंच के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो लंच में मैं शाम को ही सोचकर सोती हूँ कि मुझे सुबह मॉर्निंग में क्या बनाना है, वही मैं बनाती हूँ। क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हम काम करते हैं, सोचने का सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं रात को ही सोचकर ही सोती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या बनाऊँगी, और बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है मैं वही चीज़ बनाती हूँ। और आलस बिल्कुल नहीं करती हूँ, इन चीज़ों के लिए मैं एकदम खड़ी होती हूँ। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या ठीक हो, मैं रेगुलर अपने काम को, जो मुझे काम करना है वही मैं काम करती हूँ। तो देखिए, हम अपने लिए आलस कर जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं। तो यही होता है। देखिए, जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना होता है। तो इससे ही ना अपने घर में खुशियाँ आती हैं। तो हम सारे काम इस तरह से करते हैं जिससे कि हमारी फैमिली खुश रहे। तो देखिए, मैंने यहाँ खाने में बनाई है आलू मटर टमाटर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने आलू कट कर लिए थे, और साथ के साथ जो बर्तन होते हैं मैं उन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे हमारे घर के सारे काम जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई का जो पानी आता है 6 बजे से लेके 10 बजे तक आता है। जब तक ही हमें ये सारा काम कंप्लीट करना होता है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमें सारा काम फिनिश करना होता है। उससे पहले हम सोचकर भी जल्दी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी आता है जब ही हम क्लीनिंग का सारा काम स्टार्ट करते हैं, कुकिंग का भी हमें जब ही काम स्टार्ट करना होता है। और आप उससे पहले साफ़ सफाई थोड़ा कर सकते हो, जैसे झाड़ू है, पोछा है, वो आप लगा सकते हो। तो वही काम रहते हैं। देखिए, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और वैसे भी ना, बच्चों के अब पेपर चल रहे हैं, तो एक दिन पेपर होता है, बीच में एक दिन की छुट्टी होती है, जिस दिन बच्चे घर पर रहते हैं। तो आप जानते हो, बच्चों के साथ बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चों का ध्यान रखना हमारे लिए एक चैलेंज ही होता है, क्योंकि घर का भी काम करना होता है और साथ के साथ बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना होता है। मुझे तो जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं ससुराल जाती हूँ, आपसे वहाँ की सारी वीडियो शेयर करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ। और देखिए, जैसे छुट्टी पड़ती है, छुट्टी में मैं हमेशा ससुराल ही जाती हूँ, कभी अपने मायके नहीं जाती हूँ। आपसे सारी चीज़ें वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। देखिए, तो जॉइंट फैमिली में रहना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, और सभी की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कुछ कहता है तो तुरंत जवाब भी नहीं देना होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको फैमिली में रह के बर्दाश्त करनी होती हैं। जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ही यही होता है, और बहुत ही अच्छा भी लगता है। देखिए, अगर लाइफ में आप पेशेंस रखना सीख जाते हो ना, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। परिवार हमें बहुत शक्ति देता है। परिवार में रहने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, हम यहाँ रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की यहाँ जॉब है, इसलिए हमें यहाँ रहना होता है। वैसे हमारा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड का भी गांव में बहुत ज़्यादा मन लगता है, वो भी जाते हैं ना, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो मेरे देवर भी यहाँ मेरे पास रहते थे, अब वो करीब 6 महीने से अपने गांव में रहते हैं ना, तो हमें भी इतना अच्छा नहीं लगता है। हम अकेले अकेले से रहते हैं, बच्चे रहते हैं और हम रहते हैं। और जब वो आ जाते हैं और उनकी वाइफ भी आ जाती हैं और मम्मी पापा भी आ जाते हैं, देखिए दीदी भी आती रहती है, मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फैमिली में रहना। देखिए, मैं बना रही हूँ यहाँ सब्जी, तो मैंने तेज पत्ता इसमें ऐड कर दिया है। फिर मैंने देखिए, इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से हम टमाटर को पका लेंगे।
और इसमें बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए मेरे साथ कुछ ना कुछ काम मेरा बिगड़ ही जाता है। देखिए आज खाना बनाते हुए मेरी बहुत सारी मिर्ची फैल गई थी और मैं सारे काम बहुत ही जल्दी में करती हूँ। और अपनी गलती के लिए अपने आप को किस तरह से डांट सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो कोई काम किसी से बिगड़ता है हम तुरंत उसे डांटने लग जाते हैं, लेकिन अपनी गलती के लिए अपने आप को कभी नहीं डांटते हैं। तो डांटना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। जब हम गलती करते हैं तो हमें भी अपने परिवार में शेयर करनी चाहिए। तो मैं अपनी गलती अपने परिवार में शेयर करती हूँ, अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, अपने बच्चों से शेयर करती हूँ। और जब ही मेरे मन में तसल्ली सी होती है, वरना यही रहता है मन में पछतावा सा ही लगा रहता है कि आज मुझसे ये काम बिगड़ गया। जब मैं अपनी गलती सबसे शेयर कर देती हूँ उसके बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। तो कभी भी अपनी गलती को नहीं छुपाना चाहिए, अपनी फैमिली को तुरंत सारी चीज़ें बतानी चाहिए। आप चाहे बड़े हो या छोटे हो, तो लाइफ में ये सबक मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड से सीखती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और कोई भी जैसे कोई भी चीज़ होती है या कोई भी गलती होती है वो तुरंत मुझे इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हो कुछ ना कुछ उनकी अच्छी हैबिट जो होती हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो देखिए ये हो गया है शाम का टाइम। मैं दूध लेकर जो आती हूँ सारा दूध मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैंने ये एक पात्र लिया है, लोटा ले लीजिए या आप डिब्बा ले लीजिए जिसमें आप दूध जमाते हो, दही बनाते हो। तो ये मैंने लिया है। इसमें मैंने ऊपर से सारी जो मलाई होती है वो मैंने इसमें कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मलाई होती है वो कोई भी नहीं खाता है, तो दूध ही पीते हैं। तो ऊपर की जो मलाई होती है वो मैं एक बर्तन में करके दही बना लेती हूँ, फिर उससे घी बना लेती हूँ जो हमारी पूजा के काम में आ जाता है। तो ये गाय का घी है, हम गाय का घी खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं इसमें दही जमाने के लिए रख दूँगी और सुबह तक ये दही बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। देखिए इसमें भी दही थी, तो इसमें से थोड़ी सी दही हम इसमें डाल देते हैं तो बहुत अच्छी दही बन जाती है। और जो दूध पियेंगे उनके लिए मैं देखिए सभी के लिए दूध कर रही हूँ। कान्हा जी के लिए भी दूध कर दिया है एक बाउल में, और गिलास में मैंने सभी के लिए दूध कर दिया है। छोटा बेटा मेरा दूध नहीं पीता है, तो देखिए उसके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ या चाय बना देती हूँ। चाय पीने के लिए उसके पापा मना करते हैं, लेकिन जब सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो मैं उसके लिए चाय दे देती हूँ अदरक वाली, वरना मैं उसके लिए कॉफ़ी ही बनाती हूँ। वैसे देखिए चाय जो होती है हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, हम सभी को पता है, लेकिन उसकी हैबिट एक बार पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है। और हमारी भी हैबिट पड़ी हुई है चाय की, तो वो छूटती नहीं है, इसलिए मुझे पता है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।